हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लीन रूम वेलिडेशन के बारे में। क्लीन रूम जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्योरिटी को मेंटेन करने में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्लीन रूम वेलिडेशन से जुड़ी हुई आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि व्हाट इज क्लीन रूम वेलिडेशन, यानी कि क्लीन रूम वेलिडेशन क्या होता है, व्हाट आर द टेस्ट परफॉर्म फॉर क्लीन रूम वेलिडेशन, क्लीन रूम वेलिडेशन करने के लिए कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, व्हेन इज क्लीन रूम वेलिडेशन रिक्वायर्ड, क्लीन रूम वेलिडेशन की जरूरत कब होती है, और हु परफॉर्म द क्लीन रूम वेलिडेशन, यानी कि क्लीन रूम का वेलिडेशन कौन करता है। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए जिससे कि आपको इन सब भी जानकारी मिल जाएगी और आप इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में ये क्लीन रूम वैलिडेशन होता क्या है। क्लीन रूम वैलिडेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिससे कि ये वेरीफाई किया जाता है कि हमारा जो क्लीन रूम या कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो हमेशा एक स्पेसिफिक क्लीनलीनेस को मेंटेन करता है और जो हमारे एरिया की क्लीनलीनेस की रिक्वायरमेंट है उस क्राइटेरिया को भी कंसिस्टेंटली मीट करता है, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है या क्लीन रूम जो है कंटेमिनेशन फ्री रहे या कंटेमिनेशन जो है कंट्रोल रहे, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहे। तो इस प्रक्रिया को इफेक्टिव तरीके से जानने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए हम लोग क्लीन रूम का वैलिडेशन करते हैं। क्लीन रूम के वैलिडेशन को करने के लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं जो कि हम अगली वाली स्लाइड में समझेंगे। क्लीन रूम को वैलिडेट करने की हमारी सबसे पहली टेस्ट होती है एयर वेलोसिटी टेस्ट, यानी कि एयर वेलोसिटी मेजरमेंट। एयर वेलोसिटी टेस्ट क्लीन रूम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एयर जो है एक क्रूशियल सोर्स है जिससे कि कंटेमिनेशन हो भी सकता है, और अगर हम एयर को सही तरीके से कंट्रोल करें तो इससे हम कंटेमिनेशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये टेस्ट में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो होता है वो होता है 0.45 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 20%, यानी कि 0.36 टू 0.45 मीटर पर सेकेंड इतनी जो है एयर की वेलोसिटी होनी चाहिए। अब एयर वेलोसिटी को टेस्टिंग कैसे करते हैं हम ये अगले स्लाइड में देखेंगे। एयर की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए एनोमीटर का यूज किया जाता है। एनोमीटर एक हैंड हेल्ड डिवाइस यानी कि हाथ से पकड़े जाने वाला यंत्र है। एयर वेलोसिटी मेजर करने के दौरान जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, एनोमीटर को सेंटर और चारों कोनों पर होल्ड किया जाता है। इसके बाद जो वैल्यू या वेलोसिटी आती है इनको पांचों वैल्यू को जोड़कर 5 से डिवाइड किया जाता है। तो जो वैल्यू आती है वो हमारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बीच में ही होनी चाहिए। क्लीन रूम को वैलिडेट करने की हमारी अगली टेस्ट होती है हेपा या उल्पा फिल्टर लीक टेस्टिंग। हेपा या उल्पा फिल्टर जो है हमारे क्लीन रूम में टर्मिनल फिल्टर के नाम से भी जाने जाते हैं, जिससे कि हमें क्लीन एयर जो है एरिया में सप्लाई होती है। इसलिए इनकी लीक टेस्टिंग को वेरीफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हेपा फिल्टर यानी कि हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर और उल्पा फिल्टर यानी कि अल्ट्रा लो पेनिट्रेशन एयर, इनके फिल्टर्स की लीक को चेक करते हैं हम पावर टेस्ट या डीओपी टेस्ट से। इसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम परमिसेबल लीक है 0.01%। हेपा फिल्टर की लीक टेस्टिंग कैसे करते हैं हम ये अगले स्लाइड में देखेंगे। हेपा या उल्फा फिल्टर की इंटीग्रिटी को चेक करने से पहले हम उसका विजुअल वेरिफिकेशन करते हैं, जिससे कि ये इंश्योर हो जाए कि हमारा हेपा कहीं से डैमेज, क्रैक या उसमें कोई इरेगुलरिटीज नहीं है। ये टेस्ट सेटिस्फैक्टरी होने के बाद हम उसका डीओपी टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में एक चैलेंज एरोसॉल होता है जिसे कि हम डायोक्टाइल थैलेट के नाम से जानते हैं। इस एरोसॉल के हम पार्टिकल जनरेट करते हैं और इन पार्टिकल को फिल्टर के अपस्ट्रीम यानी कि ऊपर के साइड से छोड़ते हैं। उसके बाद में फिल्टर के डाउनस्ट्रीम यानी नीचे के साइड में एक फोटोमीटर या पार्टिकल काउंटर की मदद से हम पूरे फिल्टर को स्कैन करते हैं। स्कैनिंग की प्रोसेस वैसी ही होती है जैसा कि हमारे वीडियो में दिखाया गया है। स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद में हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो हेपा फिल्टर से लीकेज हमें प्राप्त हुआ है वो 0.01% से अधिक ना हो। अगर ये कंसंट्रेशन हमें ज़्यादा मिलता है तो इसका मतलब है कि हमारा हेपा फिल्टर या तो चोक हो गया है या तो हमारा हेपा फिल्टर कहीं से डैमेज है। क्लीन रूम को वैलिडेट करने में हमारी अगली टेस्ट होती है स्मोक या एयर फ्लो पैटर्न की टेस्टिंग। एयर फ्लो पैटर्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है हमारे क्लीन रूम को क्लीन या एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस मेंटेन करने के लिए। इसमें हम लोग
एक डिवाइस की मदद से एरिया में स्मोक को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हम ये विजुलाइज कर सके या ये देख सके कि हमारे क्लीन रूम में एयर का जो पैटर्न है वो लेमिनार है या नहीं। और साथ ही साथ हम इससे ये भी इंश्योर करते हैं कि हमारे क्लीन रूम में एयर जो है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली हो रही है और हमारे एयर के फ्लो में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। हमारे एयर का फ्लो जो है हमारे प्रोडक्ट को कंटामिनेट नहीं कर रहा है और ये लेमिनार है। अगले वाली साइड में हम देखेंगे कि एयर फ्लो पैटर्न की स्टडी कैसे की जाती है। स्मोक टेस्टिंग के दौरान एक स्मोक जनरेटर का यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। एक स्मोक जनरेटर होता है जिससे कि हम स्मोक जनरेट करते हैं और उसके बाद हमारे क्लीन रूम में जो एयर हेपा फिल्टर से होकर आ रही है वो किस प्रकार से गुजरती है हम ये इंश्योर करते हैं। जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल हेपा है जिससे कि एयर होके आ रही है। फ्लो लेमिनार है, इसमें कहीं भी टर्बुलेंस या एडी करंट नहीं है। इसी प्रकार एक क्लीन रूम में हमें जहाँ कहीं भी एयर का फ्लो विजुलाइज करना होता है हम स्मोक जनरेटर की मदद से विजुलाइज करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि हमारे क्लीन एरिया में किधर भी डिस्टर्बेंस एयर की वजह से नहीं हो रहा है। क्लीन रूम को वैलिडेट करने की कड़ी में मेरा अगला जो टेस्ट होता है उसे हम एयरबोर्न पार्टिकल काउंट मेजरमेंट टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट में हम ये मेजर करते हैं कि हमारे जो क्लीन रूम है उसमें जो एयरबोर्न पार्टिकल्स है उनका कंसंट्रेशन या उनका लिमिट कितना है। इस टेस्ट में हम दोनों भी पार्टिकल वायबल और नॉन वायबल का टेस्टिंग करते हैं। क्लीन रूम में रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा एक डिस्क्राइब स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग ही क्लीन रूम में पार्टिकल्स अलाउड है। इस स्लाइड में पार्टिकल काउंट को मेजर करने की एक टेक्निक जिसे कि हम सेटल प्लेट मॉनिटरिंग कहते हैं का टेस्ट दिखाया गया है, जिससे कि क्लीन रूम में हमारे कितना पार्टिकल मौजूद है इस टेस्ट की सहायता से हम ये इंश्योर करते हैं। क्लीन रूम में पार्टिकल को मेजर करने के लिए हमारी अगली मेथड होती है नॉन वायबल पार्टिकल काउंट मॉनिटरिंग, या जिसे हम शॉर्ट में एनवीपीसी मॉनिटरिंग भी कहते हैं। इस स्लाइड में हमें एक पोर्टेबल पार्टिकल काउंट दिखाया गया है जिससे कि हम हमारे क्लीन रूम में कितना पार्टिकल्स नॉन वायबल है उसका मेजरमेंट हम इस मेथड से या इस टेक्निक के द्वारा कर सकते हैं। क्लीन रूम वैलिडेशन में हमारा अगला इंपॉर्टेंट मेथड या टेस्ट होती है ह्यूमिडिटी, प्रेशर और टेम्परेचर की टेस्टिंग। इन तीनों ही पैरामीटर को मॉनिटर करना एक स्टेबल क्लीन रूम के एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट वाइज ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, लेकिन प्रेशर की जो रिक्वायरमेंट है ये भी डोसेज फॉर्म के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर हम स्टेराइल फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसमें क्रिटिकल जोन जो कि फिलिंग जोन होता है इसमें प्रेशर कभी भी ज़्यादा होता है बजाय कि सब्सिक्वेंट या बैकग्राउंड के जोन से। तो डिफरेंशियल प्रेशर की मॉनिटरिंग भी क्लीन रूम को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है। अगले वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे इन तीनों को क्लीन रूम में या स्टेराइल फैसिलिटी में मॉनिटर किया जाता है। इस स्लाइड में आपको एक बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि बीएमएस सिस्टम भी कहते हैं वो दिखाया गया है, जिसकी सहायता से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में टेम्परेचर, आरएच और डिफरेंशियल प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। इसमें एक एएचयू सिस्टम दिखाया गया है जिसमें कि एयर का फ्लो किस प्रकार से एयर हैंडलिंग यूनिट या एएचयू के अंदर होता है, किस प्रकार से एग्जॉस्ट वॉल जो है एयर हैंडलिंग यूनिट के ओपन होते हैं, किस प्रकार से फ्रेश एयर इन्वायरमेंट में आती है, जिससे कि टेम्परेचर, आरएच और डिफरेंशियल प्रेशर को क्लीन रूम में मेंटेन किया जाता है। क्लीन रूम वैलिडेशन की हमारी लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है उसे हम ACPH यानी कि एयर चेंजेस पर आवर के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि क्लीन रूम में हर एक घंटे में कितनी बार एयर चेंजेस हो रही है। क्लीन रूम की क्लीननेस को मेंटेन करने के लिए ACPH एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ACPH का कैलकुलेशन करने के लिए रूम के वॉल्यूम और रूम में कितनी एयर सप्लाई हो रही है इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसे हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए एक घंटे में सप्लाई की गई हवा रूम के वॉल्यूम के बराबर है तो ये एक एयर चेंजेस के बराबर होगी। अगर हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की बात करें तो ISO की गाइडलाइन के हिसाब से ISO 5 रूम में मिनिमम 240 एयर चेंजेस पर आवर होने चाहिए। इसी प्रकार ISO 7 में मिनिमम 60 एयर चेंजेस पर आवर होने चाहिए। इसी प्रकार
ISO 8 अगर हम किसी रूम को क्लेम करते हैं तो इसमें मिनिमम 20 एयर चेंजेस पर आवर होने चाहिए। अब समझते हैं कि क्लीन रूम का वेलिडेशन करना कब जरूरी होता है। क्लीन रूम का वेलिडेशन करना तब इसेंशियल हो जाता है जबकि हम एक एनवायरनमेंट कंट्रोल एरिया को किसी मेडिसिन की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए यूज करें, जिससे कि ये हमें ये गारंटी हो सके कि मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारा जो एरिया है वो डिजायर्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन को मीट कर रहा है, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रह सके। अब सवाल आता है कि क्लीन रूम का वैलिडेशन कौन करता है। तो क्लीन रूम वैलिडेशन के जो मैक्सिमम टेस्ट होते हैं वो किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा ही कराए जाते हैं, जो कि मान्यता प्राप्त होती है डिफरेंट रेगुलेटरी एजेंसीज के द्वारा। ये जो थर्ड पार्टी एजेंसियां होती है वो क्लीन रूम को इंस्पेक्ट करती है थोरोली, और ये इंश्योर करती है कि क्लीन रूम जो है उनके बनाए गए मानकों पर खरे उतरे और ये ISO 146441 के स्टैंडर्ड को मीट करे, जिससे कि हमारा जो क्लीन रूम है वो एक लेवल ऑफ कंट्रोल में हो सके। व्यूअर्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है। सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के लिए। तब तक के खुश रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए।